वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन फिजिक्स क्लासेस। तो आज मैं चालू करता हूं आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथ में जो तीसरा पार्ट है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसके बारे में हम पहले पार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो नाम है दो चर। तो दो चर क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं और उसके बाद रैखिक समीकरण क्या होता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो चर क्या है और अचर क्या है। जो राशियां हैं वो दो प्रकार की होती है, एक चर और दूसरा अचर। चर ये जो राशि है राशि दो प्रकार की होती है, एक चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। तो क्योंकि इस पाठ का नाम है चर, इसलिए चर के बारे में पहले समझाना पड़ेगा। तो चर राशि ऐसी राशियां कहलाती हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं। जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं ऐसी राशियां चर राशियां कहलाती हैं। लगभग ए से लेके जेड तक जो एक्स वाई जेड इस तरह की जो राशियां होती है इनको चर राशि कहते हैं। जो अचर राशि होती है ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। इनका मान जो है निश्चित होता है, अचर इसीलिए कहलाता है। इनका मान नहीं बदलता है इसलिए इन्हें अचर राशि कहते हैं। जो संख्यात्मक मान होते हैं 1, 2, 3 इस तरह की जो वैल्यू होती है वो अचर राशि कहलाती है। इनके मान निश्चित होते हैं, इनके मान नहीं बदलते। और जो चर राशियां होती हैं उनके मान जो है तो बदल जाते हैं। वो निर्भर करती हैं एक्स वाई जेड पर। जैसे ले लेते हैं 3x धन 4y बराबर 2। तो यहाँ पर जो x है और y है ये चर राशि हो जाएगा और ये अचर राशि हो जाएगा। तो यहाँ इसके साथ जो अंक है ये अचर राशि कहलाते हैं, जो x y z है वो चर राशि कहलाते हैं। तो अब इसके बाद दो चर वाले, यानी दो चर रहेंगे, एक्स वाई हो जाए या वाई जेड हो जाए या पी क्यू हो जाए या के एल हो जाए, यानी कोई भी अल्फाबेट जो हो दो अगर आते हैं तो उसको बोलेंगे दो चर। अब आता है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसे समीकरण की बात करते हैं तो समीकरण में सबसे पहले एक बाया पक्ष और एक दाया पक्ष होगा तभी वो समीकरण कहलाएगा। मतलब बराबर के बाएं पक्ष की ओर वाला भाग बाया पक्ष कहलाता है, बराबर के बाद वाला भाग दाईं ओर वाला दाया पक्ष। तो रैखिक समीकरण कैसे कहेंगे कि अगर किसी भी बहुपद का या समीकरण की जो घात है वो अगर एक है, एक्स में भी देखेंगे और वाई में भी देखेंगे तो दोनों की घात क्या है? एक है। अगर कुछ नहीं दिया है 3x बस लिखा है तो इसकी घात कुछ नहीं मतलब एक है। तो ऐसे समीकरण को, ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं और रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर दोनों पक्ष बन गए तो उसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। और केवल 3x धन 4y लिखा है तो इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो जिसकी घात एक होती है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो इससे संबंधित इसको हल करने के लिए है 4-5 विधियां हैं आपकी कक्षा में। तो सबसे पहले देख लेते हैं उन विधियों के बारे में। रैखिक समीकरण हल करने की मुख्य रूप से कई विधियां हैं। पहली जैसे मान लेते हैं ग्राफी विधि, दूसरी है विलोपन, तीसरी है प्रतिस्थापन, चौथी है वज्रगुणन विधि, पांचवी है परावर्त विधि, तो इस प्रकार की 4-5 विधियां हैं जिसमें से आज हम विलोपन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पांचों विधियां क्या हल करने के लिए? रैखिक समीकरण हल करने के लिए है। लेकिन आपके सिलेबस में शायद परावर्त विधि को हटा दिया गया है। इन 4 विधियों के बारे में जो है तो चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि के बारे में देखते हैं। विलोपन विधि से कोई एक सवाल ले लेते हैं। जैसे x धन y बराबर 5। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4।
तो सबसे पहला अपना काम ये रहता है कि जब भी समीकरण रहे तो उसमें सबसे पहले एक पहले वाले को एक पहला समीकरण, दूसरे वाले को दूसरा समीकरण देते हैं। इसके बाद दो चर वाले हैं, देख लेते हैं। दो चर हैं और इसमें समीकरण भी है, बराबर के बाद संख्या है, या कभी कभी ऐसा लिखा होता है जैसे 3x धन 4y -5 लिखा है तो बराबर 0 दिया रहता है। तो ये संख्या को हम उधर छांतर करके जो है तो बराबर के बाद कर लेते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है, तो अभी इन समीकरण को क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक चर को, चाहे दोनों समीकरण में x को या तो y को क्या कर लेते हैं, पहले बराबर कर लेते हैं। दोनों समीकरण में से एक पक्ष को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 की कमी है और अगर इसको बराबर करते हैं तो इसमें 2 की कमी है। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 1 का गुणा कर देते हैं। तो हमें अब ये किस पक्ष को पहले बराबर करना ये ध्यान में रखना होता है, उसी अंक का जो है तो गुणा करना। जैसे हमें y को बराबर करना है, इसलिए y वाले में नीचे वाली संख्या जो 3 है उसको ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर वाली संख्या के बगल में 1 है, y के बगल में कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, तो उसका कहाँ कर देंगे, नीचे वाले समीकरण में। तो इस तरह से दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर x वाले को बराबर करना होता तो हम x वाले का मान 2 का गुणा करते समीकरण 1 में और ऊपर वाले से 1 का गुणा करते समीकरण 2 में। तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने का। कर देते हैं गुणा। समीकरण क्या बन जाएगा नया, 3x धन 3y बराबर 15। 1 का गुणा कर देंगे तो वही संख्या आ जाएगी 2x माइनस 3y बराबर 4। अब ये देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया, 3y। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर पहले से अगर चिन्ह प्लस माइनस का दिया रहता है तब उसको लिखते हैं जोड़ने पर। अगर पहले से यहाँ पे चिन्ह, अगर यहाँ भी मान लीजिए प्लस दिया होता तब हम इसको चिन्ह बदल के क्या कर देते, यहाँ पर घटाने पर ले देते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो अब इसको जोड़ने पर ये डायरेक्ट कट जाएगा। बचेगा क्या, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 2 5x बराबर ये क्या हो जाएगा 19। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 19 बटे क्या हो जाएगा 5, यानी x का मान क्या मिल गया 19 बटे 5। इसी तरह अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, वहां से हम y का मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं x का मान रख के y का मान निकालने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ले लेते हैं, x धन y बराबर 5। ये था समीकरण में किसका मान आ गया है, x का मान आ गया, तो x की जगह पे रख देते हैं 19 बटे 5 बराबर धन y बराबर 5। y का मान निकालना तो 19 बटे 5 को पक्षांतर कर दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, या y को उधर ले जाते हैं 5 को इधर ले आते हैं तो ये क्या संख्या बन जाएगी 19 बटे 5 माइनस 5। 5 को इधर लाए, y को इधर ले गए तो y में क्या हो जाएगा ऋणात्मक, 5 में इधर आया तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 19 बटे 5 है, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5। एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में 5 का भाग दिए तो 19 आया, 1 आया तो 19 में 1 का गुणा हो गया तो 19 आ जाएगा। 1 में 5 का भाग देंगे तो 5 ही आएगा, तो 5 के ऊपर गुणा हो जाएगा तो 25 ये हो जाएगा। 25 में 19 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 6 बटे 5। तो y का मान क्या आ गया माइनस y बराबर माइनस 6 बटे 5। तो माइनस से माइनस कट गया तो y का मान हमें फाइनल क्या मिल गया 6 बटे 5। तो विलोपन विधि से जो चर राशि रहती है x और y, अगर yz दिया होता तो yz का मान आता और m और n दिया होता तो m और n का मान आता। तो जो चर राशि रहती है उसी का मान हमें निकालना रहता है। तो लास्ट में ये लिखना पड़ेगा, आता है दो चर x बराबर 19 बटे 5, y बराबर 6 बटे 5 होगा। धन्यवाद।